प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 17वां। तीन बड़ी इंद्रियों के रस में जीव दुनिया में फंसा हुआ है। इन तीनों को विशेष और फिर महारस अंतर में मिल सकता है। जो सरस शब्द का अभ्यास किया जावे और यहाँ के सब रस तुच्छ और नाशमान हैं और बावजूद मेहनत और मशक्कत और धन खर्च करने के पूरे नहीं मिल सकते। गौर से नजर करने से मालूम होता है कि जीव दुनिया में बहुत करके तीन इंद्रियों यानी आंख, कान और जुबान के सबब से ज्यादा फंसे हैं और बाकी इंद्रियों के भोगों में भी आसक्ति और बंधन जरूर होता है, लेकिन इन तीन इंद्रियों की कार्रवाई सब में जबर है। आंखों से देखकर और कानों से सुनकर और जुबान से रस और स्वाद लेकर जीव दिन दिन जगत में फैलता और फंसता चला जाता है और इन्हीं इंद्रियों की कार्रवाई से अनेक तरह की तरंगें और चाहें भी मन में पैदा होती हैं और फिर उनके पूरा करने के वास्ते जतन किया जाता है और जतन के सिद्ध होने या न होने से दुख सुख भोगना पड़ता है। इन तीन इंद्रियों के सिवाय चौथी काम इंद्री का रस भी बहुत जबर है और इसके सबब से जो बंधन पैदा होते हैं वो भी भारी हैं। बल्कि दुनिया का विस्तार इसी इंद्री की कार्रवाई यानी पैदाइश औलाद वगैरह से होता है, लेकिन किसी खास वक्त पर जिंदगी में इस इंद्री की ताकत जाहिर होती है और फिर किसी वक्त पर इसका जोर बहुत घट जाता है। जो कि संसार के बंधनों से दुख सुख पैदा होता है और भोगों में ज्यादा बर्तावा करने से रोग पैदा होता है और शुरुआत संसार के बंधनों और भोगों में रस लेने की इंद्रियां हैं। इस वास्ते मनुष्य को मुनासिब और लाजिम है कि पहले अपनी इंद्रियों की संभाल करे और उनमें से तीन इंद्रियों की जिनका जिक्र ऊपर हुआ ज्यादा एहतियात और संभाल दरकार है। कुल सामान इस दुनिया का और सर्व इंद्रियों के भोग नाशमान और हरदम बदलने वाले और पराधीन हैं और जो किसी का मन इन्हीं में बंधा रहा और इंद्री के रस और स्वाद में मगन होता रहा और इन्हीं की प्राप्ति के लिए चाह उठाकर उम्र भर मेहनत के साथ जतन करता रहा, तो इस स्वभाव और चाह के माफिक वो हमेशा देह धरता रहेगा और उसके संग दुख सुख जो लाजमी है भोगता रहेगा। अब जिसके मन में ऐसी हालत जगत की देखकर जन्म मरण और दुखों का थोड़ा बहुत डर पैदा हुआ है, वह इस बात का खोज करेगा कि आया कुल रचना में कोई ऐसा भी स्थान है जो अमर और सर सुख का भंडार होवे और इसी जिंदगी में जतन करने से कुछ उसकी कैफियत वास्ते दिलाने और पकाने यकीन के अपने अंतर में मालूम पड़े। सो ऐसे खोजी को पूरा जवाब राधा स्वामी मत में मिल सकता है और भेद और रास्ता उस अमर और महासुख के स्थान का और भी जुगत चलने की वहां से मालूम हो सकती है। मालूम होवे कि वो अमर और महासुख का स्थान कुल मालिक राधा स्वामी जाल का धाम है और हर एक आदमी के घर में मौजूद है और रास्ता उसका नैन नगर से जहां जागृत अवस्था में जीव की बैठक है जारी है। जो कोई सच्चा दर्दी और खोजी है उसको कुल भेद रास्ते और मंजिलों का और जुगत चलने की राधा स्वामी संगत में समझाई जाती है। कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने जो सहज जुगत मन और सूरत के समेटने और चढ़ाने की सूरत शब्द के अभ्यास से दया करके अब जारी फरमाई है, उसमें उन तीन इंद्रियों को
जिनका की जिक्र ऊपर हुआ, बहुत जल्द थोड़ा बहुत रस मिलना शुरू हो जाता है। यानी सूक्ष्म आंखों को रूप और रोशनी का, और सूक्ष्म कानों को शब्द और बाजे की धुनों का, और सूक्ष्म जुबान को अमृत की बूंदों का, जो अभ्यास के समय ऊपर से झड़ती हुई मालूम होती हैं। इस सबब से अभ्यास सुखाला बनता है और अभ्यासी का शौक बढ़ता जाता है। और जितने मत की दुनिया में जारी है, उनकी कार्रवाई अक्सर बाहरमुखी है, और जो थोड़ा बहुत अंतर्मुखी अभ्यास रखा है वो नीचे के देश का है, और उसमें रियायत इस किस्म की, जैसा कि राधा स्वामी मत में कुदरती तौर पर जारी है, नहीं है, और न कोई खास मुकाम या मुकामों की खुसूसियत है। इस सबब से अभ्यासी को मदद और सहारा कुछ नहीं मिलता है, और जो कि भेद रास्ते और स्थानों का कुछ नहीं दिया जाता, इस सबब से उसकी चाल में तरक्की भी नहीं होती। यानी मन और श्रद्धा की चढ़ाई का जिक्र भी नहीं है। यानी जो कोई कुछ अभ्यास करता है वो जहां का तहां रहता है, और प्रेम का रंग उस पर नहीं चढ़ता। राधा स्वामी मत का अभ्यासी शब्द और रूप के सहारे ऊंचे से ऊंचे देश की तरफ रास्ते की मंजिलें तय करता हुआ चल सकता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और महासूक्ष्म रचना के मंडल से गुजरकर माया के घेर के पार निर्मल चैतन्य देश में, कि जहां सिर्फ रूहानी रचना है और मलिनता माया की नहीं है, पहुंचकर विश्राम करता है, और वहां अमर और परम आनंद उसको प्राप्त होता है, और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा को छुटकारा हो जाता है। अब इस दुनिया और इसके सामान और भोगों का हाल नजर गौर से देखकर सब जीवों को लाजिम और मुनासिब है कि राधा स्वामी मत के माफिक युक्ति का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास शुरू करें, और इसी जिंदगी में कुछ कैफियत और फायदा उस अभ्यास का देख लें, ताकि आइंदे के भारी फायदे का निश्चय हो जावे, और आशा राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचने की मजबूत हो जावे, तो 3 या 4 जन्म में जीव का सच्चा और पूरा उद्धार होना मुमकिन है। इसमें कुछ शक नहीं कि जीव इस वक्त में निहायत निबल और नाकारे हैं, लेकिन राधा स्वामी जाल अपनी खास मेहर और दया से सबका बेड़ा पार लगाते हैं, और हर तरह की मदद उनको अभ्यास की हालत में वास्ते चढ़ाई सूरत के देते हैं। और निहायत दर्जे की महिमा और बड़ाई इस मत की ये है कि ये सब काम बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार और व्यवहार के आसानी से बन सकता है। सिर्फ सच्चा शौक और प्रेम कुल मालिक के दर्शनों का दरकार है। जो ये शौक थोड़ा भी है तो राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु उसको अपनी मेहर और दया से बढ़ावेंगे, और उस जीव को एक दिन निज घर में पहुंचाकर छोड़ेंगे। जो जीव के ऊपर के वचन को नहीं मानेंगे और परमात्मा की तरफ से बेपरवाही करके संसार में लिपटे और फंसे रहेंगे, उनका जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। ऊंच नीच देश में और ऊंची नीचे देहियों के साथ दुख सुख भोगते रहेंगे।